हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद विधि पर। और आज हम करने वाले हैं टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीएड के लिए। ये बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। आप सभी एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यूनिट फर्स्ट एंड टू कंप्लीट आज हम करने वाले हैं इसमें, और प्रीवियस ईयर भी करेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ बताना है। अर्थ बताइए, आंसर देखिए। शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित परिविधियों का विकास करना, जिसमें शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। सेकंड क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक तकनीकों में निहित मुख्य बिंदु बताइए। शैक्षिक तकनीकों में मुख्यतः दो बिंदु निहित है। फर्स्ट है आपका शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करना, तथा सेकंड है आपका शिक्षण की क्रियाओं का यंत्रीकरण करना। थर्ड क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक तकनीकी का एक उचित परिभाषा लिखिए। तो ये परिभाषा दी है, आपकी डेफिनेशन दी है प्रोफेसर जी.एम. लीथ ने। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ वैज्ञानिक ज्ञान को सीखने की दिशा में प्रयोग द्वारा शिक्षण व परिशिक्षण की कुशलता में वृद्धि करना तथा उसे प्रभावशाली बनाना है। फोर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, शिक्षक तकनीकी की दो विशेषता बताइए, विशेषताएं लिखिए, ठीक है। आपको लिखना है, दो विशेषताएं लिखनी है। फर्स्ट है आपकी, शिक्षक तकनीकी की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। सेकंड है आपकी, शिक्षक तकनीकी में लागत, प्रक्रिया और उत्पादन संलिप्त होते हैं। 5 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अनुदेशात्मक तकनीकी से क्या तात्पर्य है। अनुदेशात्मक तकनीकी से तात्पर्य उन विधियों तथा प्रविधियों को की व्यवस्था से होता है जिनकी सहायता से सुनिश्चित अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखिए आप, व्यवहार तकनीकी की दो विशेषताएं लिखिए। व्यवहार तकनीकी मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें पृष्ठपोषण और पुनर्वर्णन पर बल दिया जाता है। 7 क्वेश्चन दिया है आपको, शिक्षक तकनीकी का एक प्रमुख उद्देश्य लिखिए। शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य सीखने की विधियों तथा प्रविधियों को क्रमबद्ध करके उनका आधुनिकीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 8, हार्डवेयर उपागम को क्या कहा जाता है। आंसर होगा आपका, हार्डवेयर उपागम को दृश्य श्रव्य सामग्री भी कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 9 क्वेश्चन आपका, ओके। सॉफ्टवेयर उपागम को क्या कहा जा सकता है। सॉफ्टवेयर उपागम को अनुदेशात्मक तकनीकी भी कहा जा सकता है। 10 क्वेश्चन देखेंगे, प्रणाली उपागम क्या है। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के सामंजस्य को प्रणाली उपागम कहते हैं। 11 क्वेश्चन देखिए, शिक्षक तकनीकी केंद्र सेंटर फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी और सीईटी किसने प्रारंभ किया। तो ये आपका किसने किया था, एनसीईआरटी ने, नई दिल्ली, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी की आप मुझे इंग्लिश में फुल फॉर्म लिख के दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में कोई एक भेद लिखिए। हार्डवेयर का पहला, हार्डवेयर का मुख्य आधार भौतिक विज्ञान है, जबकि सॉफ्टवेयर का मुख्य आधार मनोविज्ञान है। हार्डवेयर उपागम दृश्य श्रव्य सामग्री पर आधारित है, जबकि सॉफ्टवेयर उपागम अनुदेशन तथा व्यवहार तकनीकी पर आधारित है। 13% देखिए, कठोर एवं मृदुल शिल्प उपागमों के चयन के दो प्रमुख सिद्धांत बताइए। कठोर एवं मृदुल शिल्प उपागमों के चयन के प्रमुख सिद्धांत हैं। फर्स्ट है उपलब्धता का सिद्धांत, सेकंड है उद्देश्य का सिद्धांत, थर्ड है आपका सरलता का सिद्धांत, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेकंड यूनिट आपकी शुरू हो जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, शिक्षण क्रियाओं का महत्व बताइए। शिक्षण क्रियाएं छात्रों को सीखने में सहायता करती हैं। सेकंड पर्सन देखिए, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पर्सन देखिए, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था की कोई दो प्रमुख क्रियाएं बताइए। फर्स्ट है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना,
सेकंड है शिक्षण की प्रविधियों के संबंध में निर्णय लेना। 4 क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, अवस्थाएं भी 3 है आपके और स्तर भी 3 है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण का स्मृति स्तर है। स्मृति स्तर के शिक्षण में केवल तथ्यों फैक्ट्स यानी कि तथा सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण एवं रटने पर बल दिया जाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण की क्रियाओं द्वारा पाठ्यक्रम को केवल रटाने पर ही बल दिया जाता है। 6 क्वेश्चन देखेंगे, स्मृति स्तर के शिक्षण में शिक्षक तथा छात्र का क्या स्थान होता है? आंसर देखेंगे, स्मृति स्तर के शिक्षण में शिक्षक का स्थान मुख्य तथा छात्र का स्थान गौण होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, शिक्षण के 3 स्तरों के नाम लिखिए। आपके 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर, चिंतन स्तर। ठीक है, आप मुझे इंग्लिश में लिख के बताएंगे कौन कौन से लेवल है। ओके, शिक्षण की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आ जाता है आपका, शिक्षण के 2 शिक्षण सूत्र लिखिए, यानी कि आपके 2 फॉर्मूले लिखने हैं। फर्स्ट है आपका अज्ञात से अज्ञात की ओर और सेकंड है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 10 क्वेश्चन आपका, चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किसने किया? तो ये किया था आपका मॉरिस पी हंट ने। 11 क्वेश्चन देखिए, हर्बर्ट स्मृति प्रणाली किस नाम से प्रसिद्ध है? हर्बर्ट स्मृति प्रणाली हर्बर्ट पंचपद प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है। 12 क्वेश्चन देखिए, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? पुनर्बलन आपका जो है 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक आपका नकारात्मक। 13 क्वेश्चन देखिए, बौद्ध स्तर शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया? बौद्ध स्तर शिक्षण का प्रतिमान हेनरी सी मॉरिसन ने दिया, इसलिए इसे मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। 14 देखेंगे, स्मृति की प्रक्रिया का विकास करने वाले तत्वों के नाम लिखिए। अधिगम, धारणा, पुनःस्मरण, पुनः पहचान तथा पुनः उत्पादन। ये आपके स्मृति की प्रक्रिया का विकास है तत्वों से। ठीक है, नेक्स्ट से आपका 15, शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन से हैं? शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य अंग निम्न हैं। फर्स्ट है आपका शिक्षक, सेकंड है आपका छात्र और तीसरा आपका पाठ्यक्रम। जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो हमें टीचर की भी ज़रूरत होगी और टीचर को स्टूडेंट की भी ज़रूरत होगी और स्टूडेंट को पाठ्यक्रम की। तो ये चीज़ें एक दूसरे के बिना अधूरी सी होती हैं, तो इसलिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, जो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16 क्वेश्चन की बात करें, शिक्षण स्तर की परिभाषा दीजिए। शिक्षण तथा सीखने की परिस्थितियों को उनके स्तर के अनुसार एक माप अथवा पैमाने पर विचारहीन से विचारवान क्रियाओं की अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक प्रीवियस ईयर की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रीवियस ईयर में, शिक्षक मूल्यांकन की 2 प्रविधियां लिखिए। राइट एनी 2 टीचर एवल्यूशन टेक्निक्स। तो फर्स्ट है आपका शिक्षा का निष्पादन मूल्यांकन, सेकंड है आपकी टेक्निक छात्रों द्वारा शिक्षक क्रम निर्धारण। 13 देखिए, 13 क्वेश्चन की में लिखा आपसे इग्नू की फुल फॉर्म पूछी गई है। IGNOU की फुल फॉर्म इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। 14 क्वेश्चन देखिए, 2 शिक्षण कौशलों के नाम लिखिए। फर्स्ट है आपका पाठ प्रस्तावना कौशल, सेकंड है खोजपूर्ण पर्सन कौशल। 15 है शिक्षण से आप क्या समझते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है सिखाना। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों को के आदान प्रदान या परस्पर अंतर प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार आपको बताने हैं। तो इसमें 3 प्रकार होते हैं। आपका फर्स्ट है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सेकंड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
और थर्ड की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग होता है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शिक्षा में कंप्यूटर के दो उपयोग लिखिए। फर्स्ट, दूरवर्ती छात्रों के एकांकी स्वभाव को कम करता है। सेकंड, कंप्यूटर पर आधारित अध्ययन सामग्री मितव्यय होती है जब इसको विशाल स्तर पर तैयार किया जाता है। 18 क्वेश्चन की हम बात करें, सांख्यिक अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक, एक्सपोनेंट ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, तो ये आपका नॉर्मन ए क्राउडर का दिया हुआ है। 19 देखेंगे, बहुइंद्रिय अनुदेशन के दो महत्व लिखिए। राइट टू इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, बहुइंद्रिय अनुदेशन से सीखा गया ज्ञान स्थायी एवं प्रभावशाली होता है। सेकंड, बालक की रचनात्मक संतुलित विकास, रचनात्मक क्षमता का संतुलित से आपका बैलेंस विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम, राइट टू टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन टेक्निक्स। फर्स्ट, प्रस्तावली प्रविधि। सेकंड, साक्षात्कार प्रविधि। 21 की बात करते हैं, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको दिखा रही हूँ प्रीवियस ईयर के जो 2024 में पूछा गया। ये जो था ये आपका 2023 में जो पूछा गया वो पेपर था, और ये आपका 2024 वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको हर चीज़ कंटेंट प्रोवाइड हो सके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।